नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ हैं एमएस परदेसी जी। बनमनखी अनुमंडल में ही हम हैं और ये जनसुराज ऑफिस का जो गृह जगह है वो यहाँ पर है और यहाँ पर कई बार मीटिंग हो रही है। ग्रामीण स्तर से लेकर के पूरे अनुमंडल स्तर तक, प्रखंड स्तर तक जो बात हो रही है जनसुराज की, और ख़ास करके बता दें आपको कि बनमनखी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। उसके लिए कई बार प्रयास किया गया, बोले तो 2000 से अब तक, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार आग लगने की उम्मीद है और यहाँ पर हम ये भी बताना जरूरी समझते हैं, चूँकि इन सारे लोगों का बिल्कुल ग्रामीण मंडल तक जो बात होती है वो पहुंच चुकी है और सारे नौजवान परख भी चुके हैं कि इस बार क्या होने वाला है। ज़्यादा बोलने से बहुत बात होगी, चूँकि ये जो किला है इसको तोड़ने के लिए बहुत सा जुगत की ज़रूरत है, जो जुगत की तैयारी आज यहाँ देखने को मिल रही है। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो दिग्गज लोग हैं, जो जनसुराज को अपना चुके हैं और कई दशक से राजनीति में पहले से ही है, उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं और हम सीधे आपको लिए चलेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में और खास करके जनसुराज के लिए? बिहार में हमारी पार्टी जनसुराज वो बिहार के भला के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये जनसुराज पार्टी का गठन हो चुका है जी। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण बिहार में 243 सीटों पर हमारी पार्टी के सभी कैंडिडेट मैदान में आएंगे और मैं समझता हूं कि अगर बनमनखी वासियों की कृपा रही तो मैं बनमनखी में भी यहां की सत्ता को परिवर्तन करने का काम करूंगा। क्या परिचय? मेरा नाम रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम, वर्तमान मुखिया रामपुर तिलक जी। अभी चूँकि महिलाओं का बहुत सारी भागीदारी है हर जगह, तो महिलाओं से भी हम बात करना चाहेंगे। तो दौड़ चल रहा है, उसमें महिलाओं का क्या हक बनता है और क्या महिला को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रखा जाता है या फिर पार्टी उसे कुछ देने का मनसा बना के रखी है? क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सुमन है, अनुमंडल अध्यक्ष के रूप से जानी जाती हूँ। मैं भी जनसुराज की एक सदस्य हूँ और चाहती हूँ कि हर जगह जनसुराज की आवाज़ उठाया जाए और जनसुराज को लाया जाए जी। सारी पार्टी से तंग हो चुकी हैं, एक नया पार्टी में ज्वाइन ली हूँ जो कि संपूर्ण जो दायित्व दी जाएगी जनसुराज से उसे मैं निभाऊंगी। क्या परिचय? मेरा नाम सुमन, अनुमंडल अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के मीटिंग के बारे में और आगे का क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम जनसुराजियों का है कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर के इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए घर घर जनसुराज को हम लोग इस मिशन को समझाएंगे और एक एक व्यक्ति को यह समझाएंगे कि अब परिवर्तन की समय है, बिहार अब करवट लेने की बारी में है और यह बिहार करवट लेने लगेगा। तो आप लोगों का काम है कि इसमें थोड़ा सा भी हाथ लगाइएगा, अवश्य ही विकास के काम होगा जी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार रजक, घर मेरा धीमा है, पूर्व में मुखिया जी थे, अब जो हैं जनसुराज के प्रखंड प्रभारी हैं जी। बनमनखी। धन्यवाद। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ के महान लोग जो कि जिससे ये पार्टी चल रही है डिस्ट्रिक्ट से लेकर के यहाँ तक, उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं हम। सर, क्या कहेंगे किन किन मुद्दा पे चुनाव लड़ी जाएगी इस बार, क्योंकि बनमनखी 25 साल का किला बना हुआ है और रंग चुका है? देखिए, पूर्णिया जिला प्रभारी के रूप में मेरा तीसरी बार बनमनखी आगमन हुआ है और स्थानीय कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, साथ ही पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता और नेता हैं जी, उन लोगों के मनोबल को देखते हुए मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि 2025 में पूर्णिया जिला की बनमनखी सीट सबसे पहले बनमनखी से जनसुराज का विजय जी। और जहां तक आज की बैठक का सवाल है, 2025 चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनाव संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर ही लड़ा जाता है, इसलिए संगठन को हम लोग थोड़ा और चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज हम लोग बैठक की। परिचय? सत्यनारायण शर्मा, जिला प्रभारी पूर्णिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से सर क्या कहेंगे जनसुराज के बारे में? आप आज ये देख रहे हैं इस महती भीड़ में युवाओं का जोश कितना है जी। 70% युवा हमारे पास अभी यहाँ मौजूद है जी। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव का भावना है, इशारा है। और जब युवा ठान लेता है किसी चीज़ को तो वो होके ही रहता है और ये आज दिख रहा है युवाओं का जोश किस तरह से है जनसुराज में, और जनसुराज कहीं रुकने नहीं जा रहा है और इस बार व्यवस्था परिवर्तन होके ही रहेगा जी। क्या परिचय? अमरनाथ उपाध्याय, जिला कार्यालय प्रभारी पूर्णिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे? 2 शब्द। देखिए, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा जी है जी। हम अत्यंत पिछड़ा के जिला से प्रभारी हैं
और आज हम लोगों को बुलाया गया है कि एक नव निर्वाचित जो यहाँ के सदस्य बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे जन स्वराज का जो मुद्दा है, आप जो पूछे, पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा है वृद्धा पेंशन में 2000 रुपया करना है। उसके बाद हर किसानों को मैं मुफ्त में मजदूर देने का वादा किया है। हमने जो 15 तारीख को जो मीटिंग में गए थे, हमारे साथ कहे गए हैं। और हम लोगों ने रोज़गार के लिए इलेक्शन से पहले हम लोग 1 लाख विद्यार्थी को रोज़गार देने की वादा किया गया है। और हम लोग 27 तारीख को हम लोग 10-10 आदमी अभियान समिति के द्वारा हम लोग 10 लड़के को ले जाएंगे और वहाँ ट्रेनिंग देकर उनको रोज़गार देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, चूँकि बनमनखी का किला के बारे में हम बार बार कह रहे हैं, चूँकि बनमनखी में 25 साल का मकान बना है, वो भी पक्की। जी हाँ, उसको तोड़ने के लिए कौन सा ऐसा शख्स होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको तोड़ पाएगा। अब हम उन्हीं से मिलाने चलते हैं आपको, जो कि बनमनखी के अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं और जिला से भी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या होगा आगे, क्या कहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। किला सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी का खरीदा हुआ किला नहीं है और यह जन्मजात किला नहीं है। मैं पुनः आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस बार जो किला होगा सर, जनता का किला होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी 2025 में, न किसी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगी। और हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं आते हैं, सिर्फ यह जनता का दल है। जनता की सरकार बनेगी इस बार, जनता चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर किला इस बार अवस्थित और किला को ढाने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस मुहिम को देख रहे हैं आप, जो एजेंडा लेके हम लोग आए हैं, जो प्रपोजल हम लोग लेके आए हैं, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोग किला को ढाने का काम करेंगे और किला इस बार नहीं रहेगा। मैं आपको पुनः आश्वस्त करा देना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ता के माध्यम से भी, मैं अपने माध्यम से, जन स्वराज पार्टी के भी माध्यम से, और मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, संगठन जिला अध्यक्ष होने के नाते भी, और मैं वर्तमान में पिपरा पंचायत से मुखिया भी हूँ, मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि इस बार किला नहीं रहेगा, इस बार जनता का किला रहेगा। जनता भगवान सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। इसलिए मैं और मेरा जो कार्यकर्ता है, हम लोग जो इसमें लगे हुए हैं तन मन धन से, निश्चित तौर पर हम लोग 2025 चुनाव भी जीतेंगे। यह हम लोग को आशा और उम्मीद है। मैं कार्यकर्ता से भी मैं आशा रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि जिस जोश खरोश से आज इस मीटिंग में आए हैं, इस बैठक में आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि यदि आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर थोड़ा साहस करके आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग किसी भी किला को ढाने में सफल रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त कराता हूं। और यहाँ के जो भी अपने आप को समझते हैं कि मैं किला हूँ और मेरा बहुत बड़ा मजबूत किला है, तो वह सुन ले कि इस बार किसी का किला नहीं रहेगा। जनता सर्वोपरि है, जनता की राज आ चुकी है, जनता जरूर इस किला को ढाने का काम करेंगे। जी, परिचय सर। मैं मनोज कुमार ऋषि, वर्तमान पिपरा पंचायत से मुखिया हूं और जिला संगठन अध्यक्ष बनमनखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए थोड़ा सा, चूँकि नौजवानों का सरकार जब भी बनेगी तो नौजवानों की सोच होगी। लोग आते गए इस जहां में इसी सांचे में ढल गए, लोग आते गए इस जहां में इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। हो सकता है बिहार का सांचा बदले जन स्वराज के ओर से। तो हम नए नवेले अध्यक्ष जी से बात करना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है पार्टी में आके आप। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको अपना तहे दिल से मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जो ये इस पार्टी जन स्वराज पार्टी में जो मैं आया हूँ, तो मैं कुछ सोच कर ही आया हूँ जी कि बिहार को बदलना है। हमारे प्रशांत जी जो मुहिम अभी चला रहे हैं, वो बिहार में जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार, बालू माफिया, या मतलब हमारी बेटी या बहन की जो आए दिन मतलब बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोड पे सही ढंग से चल नहीं रहे हैं। हम लोग पूरा बिहार को बदलने का काम करने जा रहे हैं और जो दायित्व हमको मिला है और उस दायित्व पे हम खरे उतरेंगे और जन स्वराज पार्टी को कंधे से कंधा मिलकर हम उसे मजबूत करने का काम करेंगे। और बनमनखी प्रखंड का मैं जो अभी अध्यक्ष बना हूँ,
सबसे पहली बात जो आगामी भी विधानसभा चुनाव होने वाला है बनमनखी विधानसभा, तो मैं बनमनखी विधानसभा का अभी 20-25 वर्ष से जो मैं देख रहा हूँ कि बदलाव यहाँ नहीं आया है, मगर इस बार जो है हम लोग पूरा जोश और खोश से हम लोग इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं और बनमनखी में इस बार बदलाव होने जा रहा है। जी, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम आरजू हक हुआ, मैं जनस्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि बनमनखी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, महर्षि महिदास का जन्म स्थान, धीमेश्वर धाम और प्रहलाद मंदिर जैसे स्थान को बनमनखी देखती है और बनमनखी की जनता जानती है। तो देखते हैं इस बार इतिहास बदलती है या फिर वही इतिहास रहेगी। बनमनखी अनुमंडल से MS परदेसी।